अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रहते हैं। तो मुझे काफ़ी अर्सा हो गया आयरलैंड के अंदर, तो मैंने गौर किया कि मैंने तो काफ़ी महीने हो गए हैं, 2 महीने 3 महीने हो गए हैं फ्रूट नहीं खाया कोई। तो मैंने फिर एप्पल खाना शुरू किया ताकि अल्लाह ताला डॉक्टरों से दूर रखे, दूर दोस्ती की सूरत में नहीं, मरीज़ बनने से बचाए। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर जो है वो मैंने एक पोल क्रिएट किया था यूट्यूब के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो कंटेंट के हवाले से सिलेक्ट किया था कि दे नीड इन्फॉर्मेशन ऑन स्कॉलरशिप्स या इवन मूव टू आइलैंड। तो आज हम इन जनरल बात कर लेते हैं कि अगर आप आइलैंड आना चाहते हैं तो आइलैंड आने के लिए जो है वो आपको कौन कौन से ज़रिए हैं। इन जनरल आइलैंड आने के लिए आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन है विज़िट करना, और विज़िट आप 2 कैटेगरीज़ के अंदर कर सकते हैं ब्रॉडली। एक जो कैटेगरी हो सकती है वो टूरिस्ट वीज़े की हो सकती है, जिसमें अगर आपका बैंक बैलेंस है, ट्रैवल हिस्ट्री है, तो इजीली आपको मिल सकता है। दूसरी कैटेगरी विज़िट के अंदर है कि आप कोई इवेंट अटेंड करने आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहे हैं, तो उसमें आसानी से आपको मिल सकता है वीज़ा। और ये शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ होते हैं 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम अराउंड 1 से 2 महीना ही होता है, और इवेंट की सूरत में जल्दी भी मिल सकता है। दूसरी ब्रॉड कैटेगरी आती है स्टडी वीज़े की। स्टडी के अंदर भी 2 कैटेगरीज़ हैं। एक तो है कि आप अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स के लिए आते हैं विदाउट एनी स्कॉलरशिप, उसके लिए आपको पैसे चाहिए क्योंकि आपने एडमिशन लेना है और एडमिशन फ़ीस भी देनी है। वो भी आपको 1 से 2 महीने में आपको एडमिशन मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है। इसी स्टडी के अंदर जो सब कैटेगरी है स्कॉलरशिप्स की है, वो नॉर्मली स्कॉलरशिप्स आपको PhDs में मिलती हैं। वो आप फाइंड आउट करके अप्लाई करते हैं। और PhDs के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, साइंस फाउंडेशन ऑफ आइलैंड है, IRC है, और यूनिवर्सिटी फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं। थर्ड कैटेगरी आपकी आती है रिसर्चर वीज़े की, जो कि PhD से मिलता जुलता ही है, लेकिन कुछ जॉब्स हैं जिस तरह रिसर्च असिस्टेंट की जॉब है या पोस्ट डॉक्टरेट की जो जॉब होती है 3 मंथ से लेके 2 साल तक भी होती है नॉर्मली जॉब्स। उन जॉब्स के लिए ये आपको रिसर्चर कैटेगरी वीज़ा देते हैं, जिसमें आपको स्टैम्प 1 मिलती है। तो स्टैम्प 1 की खासियत ये होती है कि आप आफ्टर 2 ईयर्स एलिजिबल होते हैं लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए। तो ये शॉर्टेस्ट रूट होता है आपका टू सेटल इन आइलैंड, और इसमें आपका जो स्पाउस होता है वो भी वर्क कर सकता है। जो 4th कैटेगरी होती है वो वर्क परमिट की होती है, और वर्क परमिट के अंदर जो एक पॉपुलर कैटेगरी है दैट इज़ क्रिटिकल स्किल। और क्रिटिकल स्किल्स के अंदर इन्होंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, क्या कहते हैं, आपके मुख्तलिफ शोबे, IT के हो गए या डॉक्टर्स हो गए, इस तरह के। उसके लिए आपको जॉब चाहिए होती है बेसिकली। आप डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं एम्प्लॉयर के साथ। अगर ऐसे एम्प्लॉयर्स जो आपको वर्क परमिट इशू कर सकते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप क्रिटिकल स्किल के ऊपर अप्लाई करते हैं एंड यू कैन गेट वीज़ा लाइक इन अराउंड 1 to 2 मंथ्स। और ये इक्विवेलेंट टू रिसर्चर वीज़ा होता है, जिसमें स्टैम्प 1 मिलती है आपको, और अगेन आफ्टर 2 ईयर्स यू कैन गेट परमानेंट रेजिडेंसी, यानी कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, जिसको स्टैम्प 4 बोलते हैं। तो ये बुनियादी से आप कहने ज़राए थे जो आप आइलैंड आ सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, जिस तरह लोग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, या आपका कोई फैमिली मेम्बर EU नेशनल होता है, उस बेसिस के ऊपर आप फैमिली बुला लेते हैं। बहरहाल ये जो 4 थे ये पॉपुलर हैं, जिसके अंदर आप टूरिस्ट वीज़ा यानी कि विज़िट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, रिसर्चर वीज़ा या वर्क वीज़े के ऊपर आइलैंड आ सकते हैं। तो आप अपने सर्कमस्टांसेस देखें, अगर आप आना चाहते हैं, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके मुताबिक जो है वो आप R&D करें। और अगर हेल्प लेना चाहते हैं किसी प्रोफेशनल, उससे भी लिया जा सकता है, और बाकी ख़ुद भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।